खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। गुड मॉर्निंग सभी को, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। क्या हाल है सभी का? बढ़िया लाइव है। देखो एक विद्यार्थी लिख रहा है सर पीएन एंड जीएम। पीएन एंड जीएम मतलब, जीएम मतलब गुड मॉर्निंग, अब पीएन मतलब प्रणाम। ओ वाह, बहुत बढ़िया। तो आपके लिए सर 2-3 सवाल हमने छोड़ा था। ये तो हमने बताया था ना। हाँ, क्या बोले थे? दूसरा दिन बताएंगे ना। बना के आने को हमने बोला था। कितना आया है? 1 नंबर, 2 नंबर। देखो बड़ा आसान सवाल है। कहता है कि 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:7:9 है, ठीक ना। ये रेशियो जो है वो दिया हुआ है, जानते हैं, प्रेजेंट का दिया हुआ है। अब कहता है 8 साल पहले, 8 साल पहले, 8 साल पहले उम्र कितना है? 56 है, 56 है। तो हम चाहते हैं यहां पर प्रेजेंट में तीनों का योगफल लिखना। तो एक बात बताइए, 56 साल तीनों का उम्र 8 साल पहले है, तो आज हम तीनों का उम्र लिखना चाहते हैं तो सिर्फ 8 नहीं जोड़ेंगे, 24 जोड़ेंगे। 8 आपका पहला आदमी में भी, और 8 दूसरे में भी, और 8 तीसरे में भी। 24 आपका यहां पर जुटेगा या बढ़ेगा। तो 24 यहां पर बढ़ा देंगे तो 80 वर्ष जो है आपका हो जाएगा। सही बात है। तो 80 वर्ष हो गया वर्तमान उम्र, और ये हो गया वर्तमान रेशियो। ये ध्यान रखना है, ये दोनों एकदम समान समय का होना चाहिए, तभी हम इसे इस रेशियो में बांट पाएंगे। चलिए बांट दीजिए। तो बांटने का तरीका क्या है? देखो 9, 7, 16 और 4, 20 अनुपात बराबर 80। तो 1 अनुपात का मान 4। अब 1 अनुपात का मान 4, तो 4 अनुपात का मान 4 चौके 16, 7 चौके 28, 9 चौके 36, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 16, 28, 36। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही बात है। बात को समझिए, ये रेशियो प्रेजेंट का है तो उम्र भी हम प्रेजेंट का लिखेंगे। 56 साल जो दे रखा है वो 8 साल पीछे का दिया है। आज का लिखना है तो सिर्फ 8 नहीं जोड़ेंगे। 3 लोग हैं तो 8 3 24 जोड़ेंगे। अगर 2 लोग होता तो 8 दूना 16 ही जोड़ते। 4 लोग होता तो 8 8 चारों में 8 चौके 32 जुड़ता आपका। तो 80 हो गया, और 80 को इस रेशियो में बांट दिए, तीनों का मान निकल गया। क्लियर है? चलो अगले सवाल पर चलते हैं। ध्यान दीजिए सभी लोग। देखिए 122 आ रहा, देख लेते हैं। पी क्यू आर 3 लोग हैं और इसकी वर्तमान आयु का योगफल दिया है 158। और देखो रेशियो कब का दिया है आप सब लोग बताइए? 6 साल पहले का। पूर्व मतलब होता है पहले। रेशियो दे रखा है कितना? 3, फिर 4 और 7 दे रखा है। तो जो रेशियो दिया है ना 3, 4, 7, वो आज का नहीं है, 6 साल पीछे का है। ये 6 साल पीछे का दे रखा है आपका रेशियो। तो याद रखिए, अगर रेशियो 6 साल पीछे का है ना, तो हम उम्र भी कब का लिखेंगे? 6 साल पीछे का लिखेंगे। जौना समय का रेशियो उसी समय का उम्र लिखते हैं, तभी बट पाएगा। तो क्या दिक्कत है? आज का उम्र कितना है? तीनों का आज का उम्र कितना है? 158। ये आज का है, ये आज का उम्र 158 है। हमको जाना है 6 साल पीछे जाना है। तो 6 घटेगा पी में, 6 घटेगा क्यू में, और 6 घटेगा आर में, यानी कुल मिला के 18 घटेगा। 18 घटेगा तो आप घटाइए भाई, और हो जाएगा हमारा 140 वर्ष हो जाएगा।
यानी 6 साल पहले तीनों का उम्र हो जाएगा 140 और 6 साल पहले का रेशियो है। अब क्या करेंगे, धड़ से क्या करेंगे, 140 को इस रेशियो में बांट देंगे। लेकिन आप देख लो ये P का है, Q का है और ये R का है। हमारा क्वेश्चन क्या तीनों से है? नहीं, Q और R की वर्तमान आयु के योगफल से है। सवाल कह रहा है कि Q और R की वर्तमान आयु का योगफल बताओ, प्रेजेंट टाइम में इन दोनों का सम कितना होगा। तो एक बात बताइए, 7 4 11 3 14 बराबर 140, तो 1 बराबर 10, 1 बराबर 10। तो Q और R से क्वेश्चन है, तो 4 बराबर 40 होगा और 7 बराबर 70 होगा। जब 140 को इस रेशियो में बांटेंगे तो Q का उम्र 40 साल और R का उम्र 70 साल। लेकिन ये उम्र कब का है? जिस समय का रेशियो है। रेशियो 6 साल पीछे का है, तो ये उम्र भी आया 6 साल पीछे का। अब बोलो Q 40 साल का कब? 6 साल पहले। तो आज कितने साल का? तो 40 और प्लस 6 46 हो जाएगा। R जो है 6 साल बाद 70 साल का, तो आज कितने साल का? 76 साल का। अब जोड़ देंगे तो दोनों का इकट्ठा उम्र आज का निकल जाएगा। तो जोड़ दीजिए 122। सही बात है, 6 6 12 इकाई अंक 2, इकाई अंक 2 एक जगह है। कुछ कहना है बोलिएगा ऑनलाइन वाले विद्यार्थी। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी कोई डाउट है बोलिएगा। प्राची, चिंटू, नितेश, ब्यूटी, रुब्बी, गोपाल, ऋषिकेश एंड सो ऑन। बाकी लोग ऊपर हैं। सवाल पूरा नहीं दिख रहा है, तभी आपकी समस्या पूरा नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा कहो तो जूम कर देते हैं। और अब लोक रहा है, लोकता लिख लिए। चलिए अगले पे चलते हैं। देखो ये सवाल हमारा उसी तरह का है। 6 साल पहले का रेशियो दिया है, ये आपको बनाना होगा। ये अभी पहले का ना क्वेश्चन, आंसर कितना? 42 हो जाएगा। देखो बनाइए, अब 3 को बताया तो एक बार बनाइए, है ना। तब देखो ये पुष्पा वाला देख रहे हैं, कितना आया? 8 आया। देख ले रहे हैं, कह रहा पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु का दुगुना है। पुष्पा की आयु रीता की 2 साल पहले की आयु का दुगुना है। देखिए यहां पे हमने लिख दिया पुष्पा और यहां पे लिख दिया रीता, है ना। पुष्पा की आयु रीता का 2 साल पहले की आयु का दुगुना है। एक चीज और समझो, यहां पर ये पुष्पा का है प्रेजेंट एज और रीता का कब का लेना? रीता के 2 साल पूर्व की आयु, 2 साल पूर्व की आयु लेना है। एरो नीचे मतलब पूर्व समझिएगा पहले, एरो ऊपर मतलब बाद। तो रीता का है आज का उम्र और सॉरी पुष्पा का है आज का, और रीता का कब का उम्र है? 2 साल पहले का। आयु का दुगुना है, तो रेशियो बन गया 2:1 बन गया, 2:1 बन गया। लेकिन याद रखना पुष्पा का प्रेजेंट एज है और रीता का 2 साल पहले का है, और इसका ये डबल है, 2:1 हो गया, है नहीं। टाइम सेम नहीं है। कैसे वो क्वेश्चन मोनिका वाला किए थे? पिता का उम्र था मोनिका के जन्म के समय का दिया हुआ 38 वर्ष, और उसकी मां का उम्र 36 वर्ष दिया था उसके बहन के जन्म के समय का। दोनों 36 और 38 अलग अलग समय का था। उसी प्रकार ये जो रेशियो 2 और 1 दिख रहा है ना उम्र का, ये भी अलग अलग समय का है। ये प्रेजेंट का है और ये 2 साल पीछे का है। पढ़िए, दोनों की वर्तमान आयु में अंतर 2 साल है। दोनों में अंतर कितने का है? वो भी वर्तमान आयु का अंतर। अगर ये वर्तमान है तो ये भी वर्तमान रहेगा, तब अंतर 2। लेकिन आप हमको बताइए रेशियो में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। रेशियो में 1 का अंतर है, तो क्या उम्र में 2 + 2 4 वर्ष का अंतर होगा क्या? क्योंकि कैसे? तो सुनिए, कहता है कि पुष्पा और रीता में 2 साल का अंतर है। जब दोनों प्रेजेंट में रहेगा तब, जैसे ये तो प्रेजेंट में है, अगर ये भी प्रेजेंट में रहेगा तो अंतर कितने का?
2 साल का, लेकिन ऑलरेडी ये प्रेजेंट में नहीं है, 2 साल ही पहले से पीछे है ना। ये प्रेजेंट अगर रहता और ये प्रेजेंट है तब अंतर सिर्फ कितना, 2 साल का। लेकिन क्या ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 2 साल पीछे है, तो 2 और गैप बढ़ जाएगा दोनों में, 2 और बढ़ जाएगा, नहीं टोटल गैप कितने का, 4 का हो जाएगा। सोचो पुष्पा का प्रेजेंट का एज, रीता का प्रेजेंट का एज लेंगे, तब अंतर कितने साल का, 2 साल का। रीता की उम्र को 2 साल और पीछे कर दिया, तब आपको नहीं लग रहा अंतर अब 4 साल हो जाएगा। अरे 2 साल का तो जेन्युइन अंतर। रीता का प्रेजेंट का नहीं ले, 2 साल पहले का लिए, तो 2 साल ही भी ना गैप हो गया, तो दोनों के बीच का गैप कितने का हो गया, 4 साल का गैप हो गया आपका। तो एक रेशियो का मान 4 साल हो गया। सवाल करे पुष्पा का उम्र बताओ कितना है, तो पुष्पा का उम्र की रेशियो कितना है, 2 है, 1 रेशियो बराबर 4 साल, तो 2 रेशियो का मतलब 2 चौके 8 साल हमारा आंसर हो जाएगा। सही बात है, आंसर हमारा 8 हो जाएगा। कम बुझाया क्या, तनी माथा लगाना है, छाप लीजिए एक बार, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं और एक और तरीके आपको बता रहे हैं। गाय मुर्गा से क्वेश्चन, गाय मुर्गा से क्वेश्चन कहां पढ़ाएंगे आपको, हम एलिगेशन में पढ़ाएंगे, ठीक है। रेशियो में नहीं हम पढ़ाते, उसको एलिगेशन में पढ़ाते हैं। गाय मुर्गा वाले सवाल को एलिगेशन में पढ़ाते हैं। गाय मुर्गा नहीं, 2 पैर 4 पैर वाला सवाल एक बनता है, उसको हम एलिगेशन में पढ़ाते हैं। पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पा तो झुक गया जी, आंसर 8 आ गया है ना। पुष्पा 2 भी आने वाला है, उसमें डायलॉग है कि अगर क्या था है ना, अगर कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो जंगल में शेर आया है, और अगर शेर भी 2 कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है। नहीं, उसका टीजर आया है ना, अब तो उसके टीजर में वो चीज मेंशन किया है ना, मतलब अगर जानवर अगर पीछे ले समझो शेर आया, और शेर भी अगर 2 कदम पीछे ले समझो पुष्पा आया है ना। इसे बेवकूफ बनाता है इंसान को, नहीं है। और उसमें दिखाया भी है शेर भी 2 कदम पीछे हट रहा है, बताइए ना। आगे बढ़े है ना, चलो, लेकिन इंटरटेनमेंट के पर्पज से सही है, ठीक है ना। अब विद्यार्थी खैर विद्यार्थी कभी मूवी ना देखे है ना, सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद मूवी देखिएगा। हाँ, वो सब थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए सब देखा जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बार फिर से रिपीट करना है। पुष्पा का है प्रेजेंट टाइम का और रीता का 2 साल पीछे का रेशियो दे रखा है 2:1, इसका दुगुना है तो 2:1 हो जाएगा। अब देखिए रेशियो में अंतर 1 का, और सवाल कहता है दोनों की वर्तमान आयु अगर रहेगा तब अंतर 2 साल। आप बताइए क्या दोनों प्रेजेंट है? नहीं है, दोनों प्रेजेंट नहीं है। ये प्रेजेंट तो है, अगर ये भी प्रेजेंट टाइम का रहता तब 1 बराबर सिर्फ कितना लिखते, 2 साल। लेकिन ये प्रेजेंट का नहीं है, उससे 2 साल और पीछे है। अगर ये प्रेजेंट रहता तो ये अंतर कितने का, 2 साल का, लेकिन ये 2 साल पीछे है तो ये 2 यहां भी ना आ गया। ये प्रेजेंट 2 साल पीछे, 2 गैप यहां का, तो यहां से यहां का गैप कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। इसलिए 2 + 2 4 लेगा, तो 1 बराबर 4, इसलिए 2 का मान 8 है ना। माथा तो नहीं लगाना है सवाल में। चलो अगला सवाल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। सवाल कहता है मोनिका और भावना की वर्तमान आयु में 4 और 3 का रेशियो है ना। जैसे इसका और इसका कुछ न कुछ उम्र रहा होगा, और जो भी उम्र रहा होगा उसका रेशियो वैल्यू दे रखा है। रेशियो जानते हैं संख्या का छोटा रूप होता है। हो सकता है कि 40 साल और 30 साल इसका उम्र रहा होगा, तो जब उसको छोटा किया गया होगा तो कितना आएगा, 4 3 आया होगा, है ना। यदि उनकी आयु में 10 वर्ष का अंतर है तो 15 साल बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। तो देखो बड़ा सिंपल बात है, यहां पर मोनिका और भीप और भावना, और देख लो प्रेजेंट टाइम का रेशियो दे रखा है 4:। अब रेशियो में कितने का अंतर, 1 का अंतर, और ऐसे कितने साल का अंतर है, 10 साल का अंतर है। तो 1 बराबर 10 साल, तो इसलिए बोलिए 4 का मतलब
ले तेरी, जो बोल रहा था वही आ गया है, वही आ गया नहीं जो बोल रहे थे। 3 रेशियो का मतलब 30 साल। यानी मोनिका का प्रेजेंट एज 40 साल और भावना का प्रेजेंट एज 30 साल। आज का उम्र दोनों का निकल गया। सवाल करा 15 साल बाद, आज का दोनों का उम्र निकल गया, अब 15 साल बाद जाना है। अब कहता दोनों की आयु का योगफल कितना होगा। 15 साल बाद दोनों की आयु का सम पूछा जा रहा है। आज 40 तो 15 साल बाद 55, आज 30 तो 15 साल बाद, और दोनों का सम पूछ रहा है, जोड़ दिए कितना 100 साल। हमारा आंसर हो गया। इस सवाल को मौखिक करेंगे। 1 अनुपात बराबर 10 तो 4 बराबर 40, 3 बराबर 30, 40 30 आज का 15 साल बाद का, तो 40 15 55 और 30 15 45, दोनों जोड़ दिए 100 साल आंसर हो गया। कुछ पूछना है बोलिएगा। डाउट पूछा करिए, डाउट जो है जो भी रहे पूछा करिए। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा ये टाइप 4 हो गया। नाम का कॉम्बिनेशन तो बड़ा शानदार है, सालू और लालू नहीं। हाँ आगे बढ़े। देखिए हमारा ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। कहता है सालू और लालू की वर्तमान आयु 7:6 के रेशियो में। ठीक है, 7:6 के रेशियो में। ये सालू हो गई और ये लालू हो गया है ना। रेशियो दे रखा है 7:6, 7:6। अच्छा रावड़ी लिखना चाहिए था। तो इसकी उम्र को हम 7x कह देंगे और इसकी उम्र को हम 6x कह देंगे। जानते हैं अलग अलग क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहां पे गुणनफल दिया हुआ है ना। तो 7:6 है तो 7x और 6x उसके उम्र को कर सकते। देखिए रेशियो जब है ना x से मल्टीप्लाई करिए तो रियल बन जाता है। यानी सालू का उम्र 7x और लालू का उम्र 6x। अब इसको क्या करिए, गुणा कर दीजिए। तो आप बताइए 7x और गुना में 6x बराबर कितना हो जाएगा, 672 हो जाएगा आपका। आप काट दीजिए इसको पूरे पूरे 16 बार में। चलो 16 बार में तो x स्क्वायर बराबर 16, तो x का मान देखिए x से x 2 बार गुना होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर जाएगा रूट में, तो 16 का वर्गमूल 4 हो गया। अब x का मान 4 हो गया तो आप चाहे तो आप जिसका पूछ रहा निकाल सकते। 4 साल पहले लालू कितना साल का था, तो एक बात बताइए जी, लालू का यहां निकाल सकते हैं। 4 बैठा देंगे 6 चौके 24 साल लालू का प्रेजेंट का एज। देखो ई 7:6 कब का दिया था, वर्तमान का। तो लालू का 24 साल उम्र प्रेजेंट का। सवाल कहता है 4 साल पहले कितना था, तो 4 घटा दीजिए है ना, छापिएगा। 4 वर्ष पहले लालू जी का उम्र 24 में से 4 घटा दिए, आंसर 20 वर्ष हो जाएगा। ये सवाल वाला लालू है ना, वो तो लालू जी का लगता है कि है ना 80-85 हो गया होगा, 75 हुआ है भाई। अच्छा जो भी हुआ है, आदमी का अपना उम्र तो याद ही नहीं है, दूसरा कैसे याद रखेगा, है ना। सब टेंशन है ना, अब कौन 80 साल का हो गया, 85 साल का क्या जरूरत है। खास करके तो नेता नगाड़ा से ऐसी दूर रहिए आप, है ना। अगर आपको लगता होगा हमारे हित में ये काम करते, कभी नहीं ऐसा होता है ना। हमने देखा है बिल्कुल एकदम मतलब करीब से देखा है कुछ कुछ लोगों को। बस जरूरत आपसे रहेगा तभी तक नेताजी, है ना। पर जब काम निकल जाएगा तो उससे बड़ा धोखेबाज कोनो हो ही नहीं सकता है। नेता के फेरा में कभी नहीं रहना है। मैं सारे सबकी मैं बात कर रहा हूं, लगभग सभी का। शायद ही अपवाद हर चीज में होता है ना, कुछ लोग में भी हो सकते हैं। आगे बढ़े। हाँ देखो लिख रहा है लालू जी का उम्र घट रहा है, जवान हो रहे हो ना। चलिए कुछ पूछना है इसमें किसी को। तो x का मान 4 हो गया तो 6 चौके 24 साल हो गया। लालू का उम्र प्रेजेंट का 4 साल पीछे का पूछ रहा है, 4 घटा। देखो
ये चैप्टर आसान है, इसको आप टेंशन लेके पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा इसमें माथा नहीं लगाना, सीधा सीधा सब सवाल होता है। आप बताओ इसमें क्या है, रेशियो वाली बातें हैं। 7 एक 6 100 गुणनफल दिया तो गुना कर दिए, एक्स का मान आ गया, बैठा दिए 24, 4 साल पहले का पूछता 20 आंसर हो गया, बात खत्म। ये चैप्टर बहुत ज्यादा कर सकते हैं, माथा इसमें नहीं लगाना है। देखिए यहां पर आप आगे बढ़िएगा सब लोग। 8 साल पहले सरिता और बबीता की आयु का अनुपात 3:4 था। 8 साल पहले रेशियो कितना था जी, 3:4। आज 6 साल बाद 4 साल का अंतर है। देखिए 8 साल पहले आप सरिता का लिखिए और यहां बबीता का लिखिए, बोलिए रेशियो कितना, 3:4। ये रेशियो कब का है, 8 साल पीछे का है। अच्छा रेशियो में कितने का अंतर, 1 का अंतर है। सवाल कहता है 6 साल बाद उनकी आयु में 4 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है, 4 वर्ष का अंतर, लेकिन अंतर ही कब का दिया है, 6 साल बाद का। और ये रेशियो कब का है, 8 साल पहले का। तो क्या उस अंतर को हम यहां पे यूज कर सकते हैं, एक रेशियो का मतलब 4 वर्ष कर सकते हैं। आप याद करो कल के क्लास में मैंने आपको एक बातें बताया था कि 2 व्यक्ति के बीच उम्र का अंतर हमेशा समान होता है। शायद लिखवाए भी थे, क्या लिखवाए भी थे, 2 व्यक्ति के बीच उम्र का अंतर हमेशा बराबर होता है। अगर 6 साल बाद 2 आदमी के बीच का अंतर अगर 4 साल है तो आज भी उसके बीच का अंतर 4 साल होगा, और 8 साल पहले भी अंतर कितने साल होगा, 4 ही साल आपका होगा। सही बात है ना। अंतर 2 व्यक्ति के बीच हमेशा समान होता है उम्र का, याद रखिएगा। बचपन में आप खुद अपने यहां देखिए, अपने भाई बहन के बीच देखिए, मान लेते हैं अगर 1 साल का गैप, 2 साल का गैप अगर बचपन में था, अभी भी आप देख लो 2 ही साल का गैप रहेगा आपका, है ना। बुढ़ारी में भी आपका देख लीजिएगा 2 ही साल का, दांत वगैरह सब टूट जाएगा आपका, है ना, सारा चीजें, चेहरा जब झुरिया जाएगा, है ना, तो उस वक्त भी देखिएगा आपका 2 ही का अंतर रहेगा। बुढ़ारी में ही ना होता है। तब आप देखिएगा यहां पर 1 बराबर हो जाएगा, 4 साल हो जाएगा। तब कह रहा है बबीता का वर्तमान उम्र बताइए। तो बबीता का जब उम्र पूछ रहा है तब बबीता का रेशियो का ही मदद हम लेंगे। अब ऐसा नहीं कि पूछ रहा है बबीता का और निकाल रहे हैं सबिता का, तो फिर गड़बड़ है, टाइम वेस्ट हो गया। तो 1:4 साल, तो 4 अनुपात का मान। तो देखो बबीता का उम्र निकल गया 16 साल, लेकिन कब का, देखो रेशियो जिस समय का रहेगा याद रखिएगा उसके मदद से उम्र भी उसी समय का निकलेगा। यहां पे कह सकते हैं बबीता का उम्र आ गया 16 साल, लेकिन कब, 8 साल पीछे। सोचिए 8 साल पहले अगर कोई 16 साल का होगा तो आज कितने साल का होगा, तो 16 में 8 जोड़ देंगे 24 साल, आंसर हो जाएगा। तो कह रहे बबीता का वर्तमान उम्र बताओ कितना है, छापिएगा। बबीता का प्रेजेंट एज जो आपका होगा वो होगा 16 और प्लस का 8, आंसर 24 वर्ष हो जाएगा। कुछ पूछना है बोलिएगा, डाउट वगैरह पूछते रहिए। कुछ डाउट है पिछले वाले में बोलिएगा, नहीं समझे कोई तो कोई सीजीएल प्री 2021 का क्वेश्चन है ना, दिखा अब। चलिए देखिए यहां पर ये हमारा क्वेश्चन है। कहते हैं 3 साल पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 था। फिर कह रहा है 4 साल बाद उसकी आयु का अनुपात 11:5 होगा। तब कहता है पिता की वर्तमान आयु कितना है। देखिएगा जी, पिता फादर और ये हो गया सन। 3 साल पहले, देखो एरो नीचे कर दिए, पहले समझिएगा, एरो ऊपर लिखेंगे, बात समझिएगा, है ना। तो 3 साल पहले रेशियो था, देखो 8:3। अब फिर करें 4 साल बाद फिर एगो रेशियो दिया 11:। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ही है, समझ रहे बात को, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ही है। दो गो समय का रेशियो दिया रहेगा, पहचानना इसी है कि 2 समय का
रेशियो दिया रहेगा आपका, है ना। अब देखिए सवाल में क्या कहता है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। रेशियो कब का दिया है, 3 साल पीछे का, और ये रेशियो कब का है, 4 साल बाद का। अगर 3 साल पीछे है तो प्रेजेंट से 3 साल पीछे, और अगर 4 साल बाद है तो प्रेजेंट से 4 साल बाद। ये जो पहले बाद का कंपैरिजन करते हैं हमेशा प्रेजेंट पर ही करते हैं, है ना। तो 2 गो समय का रेशियो दिया रहेगा। ऐसा इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल बनते हैं, आपके खुद यहां पर दिखेगा भी आपको, है ना। तो देखिए जी यहां पर क्या करेंगे, यहां पे बताइए ये 3 साल पीछे है प्रेजेंट से, और ये प्रेजेंट से 4 साल आगे है। कोई पूछेगा कि इससे ये कै साल आगे है, तो कुल मिला के जानते हैं 7 साल आगे होगा। सही बात है। प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है, इससे 3 साल पीछे और इससे 4 साल आगे, तो इससे 3 और 4 पूरा 7 साल आगे हो जाएगा। सही बात है। 3 साल पहले 4 साल बाद, तो 3 और 4 इससे कुल मिला के 7 साल आगे हो जाएगा आपका, है ना। ऐसे इसे तो समझना ही है। दूसरी नंबर चीज याद रखना, अगर ऐसा सवाल में पहले और बाद रहेगा, एगो पहले एगो बाद, तो हमेशा जोड़ देते हैं, हमेशा जोड़ देते हैं। कितना रहेगा, 4 3 7। और अगर दोनों रहेगा पहले पहले तो घटा देते हैं, दोनों रहेगा बाद बाद तो भी घटा देते हैं, उल्टा रहेगा एगो पहले एगो बाद तो जोड़ देते हैं। और रटना भी नहीं, समझ भी सकते हैं। 3 साल पहले का है, 4 साल बाद का है, तो यहाँ का गैप कितना हो गया, तो 3 यहाँ का और 4 यहाँ का, पूरा 7 का गैप हो गया आपका। तो 7 साल यहां पर वृद्धि हुआ है समय में। तो समय अगर 7 साल बढ़ेगा, मान लेते हैं यहीं पे बात करें, अगर समय 7 साल बढ़ेगा 2023 से 2030 में जब हम लोग पहुंचेंगे, तो ऐसा थोड़ी ना है कि इसमें किसी का उम्र 7 साल से ज्यादा बढ़ जाएगा, किसी का कम बढ़ेगा, किसी का 7 साल बढ़ेगा। क्या है, अगर समय 7 साल बढ़ रहा है तो यहां पर जितने भी लोग हैं सब में 7-7 साल का ही वृद्धि होगा। एक आध मिनट भी किसी में नहीं वृद्धि हो सकता है आपका, सेकंड भी नहीं बढ़ सकता है आपका, है ना बात है। क्यों, क्यों का जवाब चाहिए किसी को, तब सब लोग बेसिक छोटी सी बात है, समझ रहे हैं ना। मतलब 7 साल अगर उम्र बढ़ेगा तो सबका 7 साल, कोई ऐसा नहीं कोई बुढ़ा हो जाएगा कोई जवान ही रह जाएगा। हम बुढ़े हो जाएंगे आप जवान रह जाएगा, कैसे होइएगा, है ना। थोड़ा मोड़ा मार्जिन रहेगा, है ना। अच्छा हम जल्दी हो जाएंगे, अच्छा मिलेंगे और बुढ़ारी में मिलने आइएगा, है ना। क्या दिक्कत है, लाठी उठी अपना लेके आइएगा, हम भी अपना लाठी लेके तैयार रहेंगे। अरे एक हम लोग के बीच एक कनेक्टिविटी तो बन ही गया है ना। अभी तो हमें लगता है जीवन भर याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। शायद ही कोई ऐसा कमीना इसमें होगा जो भुला जाएगा हमको, है ना। जीवन भर याद रहेगा, है ना। और हमको भी याद रहेगा। देखिए समय ढलने पर थोड़ा चेहरा बदल जाता है, हो सकता है कोई बहुत हेल्दी हो जाइएगा तो पहचाने में नहीं आइएगा, है ना। होता है ये चीजें, है ना। तो चेहरा, लेकिन फिर भी आप हमको तो पहचान ही लीजिएगा। आप बताइए कि सर आप ही के चेला है तो हम भी पहचान जाएंगे, है ना, है ना। और ऐसे मैक्सिमम लोग को तो पहचान ही जाएंगे, है ना। कुछ लोग को शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना। ऐसे देखिए आप लोग छापते रहते तो आप ही लोग को निहारते रहते हैं कि अपना अपना कौन कौन चेला है ना, अपने पास कौन कौन लोग पढ़ता है ना। भविष्य में 2-4 साल बाद मिलिएगा तो हो सकता है आपके जो पार्टनर होगा उसको नहीं पहचानेंगे, लेकिन आपको तो पहचान ही ना जाएंगे। मतलब तो दोनों लोग कहीं साथ में मिल गए, है ना। तो जो हमारे पास पढ़े हुए रहेगा उसको तो पहचान जाएंगे, आप फिर दूसरे से पहचान आप करा दीजिएगा उस टाइम, है ना। तब इंट्रोड्यूस करा देना कि हमारा ये लाइफ पार्टनर है ना, इनसे मिलिए, है ना। चलो तो फिर आपके बहाने उनसे ही पहचान हो जाएगा, है ना। तब जानते हैं पहचान की संख्या सीधे डबल हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो हाँ देखिए समय 7 साल बढ़ रहा है ना, समय जो है 7 साल बढ़ रहा है। तो जानते हैं 7 साल का वृद्धि आपका पिता में भी होगा और 7 साल का वृद्धि आपका पुत्र में भी होगा। सही बात है, 7-7 साल का वृद्धि दोनों में होगा। आप देखिए जब 7-7 साल समय बढ़ेगा, दोनों में बराबर बराबर समय बढ़ रहा है, तो क्या रेशियो बराबर बराबर नहीं बढ़ना चाहिए। जब समय 7 साल बराबर बराबर बढ़ रहा है तो याद रखिए रेशियो भी बराबर बराबर बढ़ना चाहिए। अब अगर रेशियो बराबर बराबर नहीं बढ़ रहा है तो समझो रेशियो अनबैलेंस है ना। और रेशियो का बैलेंसिंग हमने सिखाया है ना।
देख लो ये कितना बढ़ रहा है 3, और यहाँ कितना बढ़ रहा है 2। क्या बराबर बराबर बढ़ रहा है? नहीं, मतलब रेशियो अनबैलेंस है। और हमने आपको डिफरेंस का बैलेंसिंग पिछले चैप्टर में सिखाया था कि जब यहां का अंतर और यहां का अंतर बराबर करना हो तो इसके अंतर से उसमें गुणा और उसके अंतर से इसमें गुणा करते हैं। ये डिफरेंस का जो बैलेंसिंग मैंने पिछले चैप्टर में करा रखा है उसका दबा के यूज है आपका यहां पर इस चैप्टर में। अब शुरू हो गया है यूज। देखो इसमें अंतर कितने का 6 का यहां गुना, इसमें अंतर कितने का 5 का यहां गुना। तो बोलिए 6 8 हो गया कितना 48, 18 और यहां पर कितना 55 और 25। चलिए आइए जी, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर रेशियो कितना बढ़ रहा है 7 बढ़ रहा है। रेशियो देखो बढ़ रहा है 7। देखिए दोनों जगह समान बैलेंस हो चुका है, यहां भी 7 यहां भी 7। क्यों 7 रेशियो बढ़ रहा है? क्योंकि समय 7 साल बढ़ा है, यहां पर 7 वर्ष कहेंगे, 7 वर्ष बढ़ा है। तो 7 रेशियो का मान 7 वर्ष, तो 1 रेशियो का मान जितना रेशियो उतने समय हो गया। करे पिता की वर्तमान आयु बताइए, तो पिता की वर्तमान आयु पूछता है तो अब पिता के रेशियो पर ही आपका फोकस होना चाहिए, है ना। पिता के रेशियो पर ही फोकस आपका होना चाहिए। तो कोई एक पिता का रेशियो ई भी है, अब पिता का रेशियो ई भी है, आपकी इच्छा, आप दोनों में से किसी से चलिएगा आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है बात? पुत्र का उम्र निकालने से कोई फायदा यहां पर नहीं है, क्वेश्चन हमारा पिता से है ना। तो कोई एक से निकालो ना, चले 55 निकाल ले वाला से। तो 55 रेशियो का मान कितना? तो 55 साल पिता का उम्र निकल गया, लेकिन 4 साल बाद का है। 4 साल बाद पिताजी 55 साल के, मतलब आज कितने साल के हैं 51 साल के आंसर हो जाएगा। सही बात है। एक बात और, बैलेंस करने के बाद जो रेशियो बनेगा वहां से आपको उम्र लिखना है। ऐसा नहीं कि 1 अनुपात का मान 1 साल तो यहां 11 अनुपात का मान, नहीं। बैलेंस करने के बाद जो मिला है वहां से आपको काम करना है। तो 1 रेशियो 1 साल तो 55 रेशियो का मान 55 साल। तो पिता का उम्र 55 साल, देखो पहले पिता बाद में पुत्र। पिता का उम्र 55 साल, लेकिन ये रेशियो कब का है 4 साल बाद का। तो 4 साल बाद अगर किसी का उम्र 55 हो रहा है, मतलब आज कितना है 4 कम 51 है, आंसर हो गया। क्या बोले 48 से भी करिए, 48 रेशियो का मान 48 वर्ष, लेकिन ये कब का है 3 साल पीछे का। बोलिए किसी का उम्र 48 3 साल पहले, तो आज कितना 48 3 51, दोनों से आंसर बराबर ही आएगा, आंसर थोड़ी ना लगा जाएगा। तो बन जाएगा इस टाइप का सवाल। 2 गो समय का रेशियो दिया रहेगा, अगर बैलेंस पहले से है तब ठीक है, और ना है तो झट से इसके अंतर से उसमें गुणा और उसके अंतर से इसमें गुणा करके बैलेंस करिए। ऑप्शन से क्या है 8 के मल्टीपल से नहीं, ऐसा कहना उचित नहीं ना है। वो कब होगा 8 का मल्टीपल कब होगा? जब कोई एक रेशियो का मान इंटीजर में आएगा, इंटीजर में आएगा। हम मान लेते हैं अगर पॉइंट में रहेगा आपका x का मान, अगर 3.5 वर्ष रहेगा तो फिर इंटीजर, तो फिर आगे पीछे भाग सकता है, नहीं भागेगा। जैसे मान लेते हैं 1 अनुपात का मान अगर 3.5 साल आ गया तो फिर तो 8 अनुपात का मतलब फिर आगे पीछे हो सकता है। तो 100% यहां पे हम नहीं कहेंगे कि इस तरीके से आप सोचिए, कहीं कहीं फ्लॉप भी कर जाएगा आपका। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये सब सवाल जो है ना, इधर आगे सवाल ऐसा ही मिलवे करेगा आपको। 2 गो समय का रेशियो वाला ही सवाल आगे आपको मिलेगा। देखिए तो ये सवाल तो नहीं पढ़िए सब लोग। बिक्की और सुमी 2 लोग हैं और प्रेजेंट का रेशियो जो है ना दिया हुआ है 2:3। अब 12 साल बाद का रेशियो दिया है 11:15। तो आप सारे विद्यार्थी बताइए 2 गो समय का रेशियो दिया है कि नहीं दिया है?
कब का दिया है? प्रेजेंट का, और 12 साल बाद का। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इससे ये कितना साल आगे बढ़ा? तो आपका जवाब होगा 12 साल। बोलिए, इसे 12 साल आगे बढ़ा, है ना? अच्छा ये बताइए, 12 साल जब समय आगे बढ़ा तो 12-12 साल का वृद्धि दोनों में हुआ होगा। तो जब दोनों में जब समान समय का वृद्धि हुआ तो रेशियो भी समान ही बढ़ना चाहिए। देखिए क्या समान बढ़ रहा है, यहां कितना बढ़ रहा है? 9, और यहां कितना बढ़ रहा है? 12। क्या बराबर बढ़ रहा है? नहीं। तो बैलेंस करिए, इसके अंतर से इसमें गुना और इसके अंतर से इसमें गुना। इसमें 4 का अंतर तो यहां गुना, इसमें 1 का अंतर यहां गुना। ये रेशियो में आपको पढ़ाए हैं बैलेंसिंग का तरीका। जब रेशियो में यहां का अंतर और यहां का अंतर बराबर करना हो तो यही काम हम करते हैं। बोलिए कितना हो जाएगा? 8 रेशियो 12 और यहां पर 11 रेशियो 15 आपका हो गया। 8 रेशियो 12 और 11 रेशियो 15। अब आप सारे विद्यार्थी बताइए यहां पर, बोलिए रेशियो में अब बताइए कितने का वृद्धि हुआ? देखो यहां भी 3 का, यहां भी 3 का, हो गया ना बराबर बैलेंस। तो 3 रेशियो का वृद्धि हुआ। कोई पूछा क्यों? तो जवाब होगा कि सर ये 12 साल बढ़ा है। तो 3 का मान कितना हो गया? 12 साल। तो बोलो 1 का मान 4 साल, 1 का मान 4 साल। कहता है सुमी का वर्तमान उम्र बताओ कितना है? तो आप इसमें रेशियो पहचानिए कि सुमी का प्रेजेंट का रेशियो कितना है? 12 है। देखो प्रेजेंट ये है और सुमी पीछे है 12। ई नहीं लेना है, 3 नहीं लेना है, बैलेंस करने के बाद जो बनेगा वो लेना है। तो 1 रेशियो का मतलब 4 वर्ष, तो 12 रेशियो का मतलब 12 चौके 48, और 48 वर्ष हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही बात है। देखो इसमें जो है योगफल का बैलेंसिंग करना ही नहीं है आपका, सीधी सी बात। डिफरेंस का बैलेंसिंग ही करना है, और डिफरेंस का बैलेंसिंग हम वहां करते हैं जहां पर यहां का अंतर और यहां का अंतर बराबर करना होता है। और यहां जब समय बढ़ेगा बराबर बराबर तो अंतर यहीं का बराबर करना है। इसलिए कभी भी यहां योगफल का बैलेंसिंग नहीं लगेगा, हमेशा डिफरेंस का ही बैलेंसिंग लगेगा। चलिए 5 नंबर पर चलते हैं, जरा सब लोग ध्यान दीजिए, और नहीं चलेंगे ये आपको बनाना है। कैसे बनाना है? तो वही टाइप का सवाल है ना? ये छप गया पीछे वाला, उसी टाइप का सवाल है। यहां भी देख लो 2 गो समय का रेशियो दिया है। खूब ऐसा सवाल मिलेगा, 2 गो समय का रेशियो दिया रहेगा, और वैसे बैलेंस करके आपको बनाना है ना? बता दे कि करिएगा, बनाइए घर पे, ये सब बनाना है। देखो यही 2 गो, ये खूब सवाल दिखता है, 2 गो समय का रेशियो दिया रहेगा और क्वेश्चन पूछेगा। सब में यही काम करना है आपका। जहां तक हमें लगता है कि यहां पर बैलेंस करने का जरूरत आपको नहीं है, ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है ना? चलो एक इसको देख ले रहे, बाकी बनाने को और बहुत है। देखो के फॉर कमल हो गया और एस फॉर सुरेश हो गया। 6 साल पहले रेशियो 6:5, और 4 साल बाद रेशियो कितना? 11 रेशियो 10। आप सारे विद्यार्थी को बताना है कि इससे ये कै साल आगे है? 10 साल आगे। अरे बताए ना जी कि पहले बाद रहेगा तो सीधे जोड़ दीजिएगा, नहीं तो सोचिए 6 साल पहले से 4 साल बाद जाना है तो 6 और 4 10 बढ़ेगा आपका। तो समय बढ़ रहा है यहां पर 10 साल, तो याद रखना 10-10 साल का वृद्धि दोनों में होगा। और जब दोनों में अगर बराबर बराबर समय बढ़ रहा है तो रेशियो भी बराबर बराबर बढ़ना चाहिए। चला चेक करिए तो कितना से बढ़ रहा है? 5 से। और ये भी कितना से बढ़ रहा है? 5 से। क्या बराबर बराबर बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, बराबर बराबर यहां पर बढ़ रहा है। तो बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, सीधे 5 अनुपात बढ़ रहा है। तो 5 अनुपात बराबर कितना हो गया? 10 साल। तो 1 अनुपात बराबर 2 साल। क्वेश्चन सुरेश से है, सुरेश से क्वेश्चन है, तो सुरेश से क्वेश्चन है तो सुरेश का ही आप देखो। हमसे सुरेश का वर्तमान पूछ रहा है। आई रेशियो है 6 साल पहले का और ई रेशियो है 4 साल बाद का, तो कौनों से चलिए आप, आपकी इच्छा। बोलिए 1 रेशियो बराबर कितना? 2 साल। तो 10 रेशियो का मतलब 20 साल। तो सुरेश का उम्र 20 साल आया। आंसर नहीं मार सकते हैं। ये 20 साल कब का आया? 4 साल आगे का आया। आज का कहता है तो 4 घटा दीजिए 20 में 16 आंसर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा जी?
तब छापिए जल्दी से। सुरेश का प्रेजेंट एज 20 वर्ष, 20 ईयर्स, सॉरी 20 में से 4 घटेगा 16 साल। इसमें बैलेंस नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस है। देख लीजिए बराबर बढ़ रहा है। बैलेंस तो वहां करते हैं जब बराबर और नहीं बढ़ता है। चलिए देखिए इस सवाल आपको ये भी बता दे रहा है ना, रेशियो पूछ रहा है कि बनेगा। सब लोग तो नहीं निकाली तो जल्दी से आपको हम समय दे रहे 1 मिनट का। निकल गया है? जो लोग निकाल लिए अच्छी बात है, जो लोग नहीं निकाले वो लोग निकालिए जल्दी से। जल्दी से इसका आंसर सभी लोग निकालिएगा। जो लोग निकाल लिए बहुत बढ़िया। सवाल वही है, उस समय उम्र किसी का पूछता था और यहां पे क्या पूछ दिया आपसे? रेशियो पूछ दिया है। रेशियो पूछा जा रहा है। पहले उम्र निकाल लीजिए, फिर आप रेशियो 10 साल बाद क्या कर रहे हो, 10-10 जोड़ के काट लीजिए तो रेशियो बन जाएगा। बाकी एक और हम शॉर्ट तरीके आपको बताएंगे रेशियो से ही डायरेक्ट रेशियो निकालने के लिए। छाप ली, निकाले आया कितना है? 8-7 है। चलो मैं भी देख ले रहा हूं। देखो एक शॉर्ट तरीके आपको सिखा रहे हैं हम। कब अप्लाई करना है? जब रेशियो देख के और रेशियो पूछेगा तब। किसी गांव में पूछता है नहीं, रेशियो देख के और रेशियो पूछ रहा है तो कैसे करेंगे सुनिएगा। सबसे पहले तो 2 लोग हैं, कौन कौन? स्वाति है और कृषांत है। 10 साल पहले का रेशियो दिया है 6:5 दिया है। फिर आगे देख लीजिए प्रेजेंट का दे दिया है कितना? 7:6। फिर 10 साल बाद का आपसे क्या करता है? पूछता है। तो एक बात बताइए सब लोग, यहां पर समय बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। कितना साल? 10 साल। उस समय जो है 10 साल पहले का है और ये जो समय आज का है तो 10 साल बढ़ा ना जी। पास्ट से प्रेजेंट 10 साल आगे हो गया। तो नीचे वाला समय 10 साल आगे का है, समय 10 साल बढ़ा है, मतलब 10 साल के वृद्धि स्वाति में भी होगा और 10 साल की वृद्धि कृषांत में भी होगा। जब दोनों में बराबर बराबर समय बढ़ेगा तो रेशियो भी बराबर बराबर बढ़ना चाहिए। कोनो कोनो सवाल ऐसा होगा जिसमें बराबर बराबर बढ़ेगा तो बैलेंस नहीं करना पड़ेगा और कोनो कोनो में नहीं बढ़ेगा तो बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। तो देख लो यहां पर रेशियो कितना बढ़ रहा है, यहां भी एक यहां भी एक, यानी रेशियो भी बराबर बढ़ रहा है। आपको बैलेंस करने का जरूरत, यानी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 10 साल बढ़ने से रेशियो 1 बढ़ रहा है। सही बात है जी। 10 साल बढ़ने से रेशियो कितना बढ़ रहा है? 1। तो आप बताओ 10 साल बाद का पूछता है तो आपको नहीं लग रहा कि यहां भी तो 10 साल बढ़ा है? अरे इससे 10 साल ना बढ़ा जी। तो ये क्या बता रहा है? कहना चाह रहा है कि 10 साल बढ़ने से रेशियो 1 बढ़ रहा है, तो फिर तो 10 साल बढ़ रहा है तो फिर 1 बढ़ा दो, फिर 1 बढ़ा दो, तो 7 में 1 बढ़ाएंगे और 6 में 1 बढ़ाएंगे। यही हो गया आंसर 10 साल बाद का। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये तो सीधा सीधा है ना, तो टेढ़ा वाला भी आगे आएगा, आप टेंशन ना ले, ठीक है। तो जैसे अलग अलग कुछ विद्यार्थी उम्र निकाल के किए होंगे वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ये जल्दी आंसर आपको इस तरीके से दे देगा, समझे। उसमें निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे? तो 1 बराबर 10 साल, इसलिए 7 बराबर 70 साल, 6 का मान 60 साल। ये परसेंटेज दोनों का निकल जाएगा। आप 10-10 दोनों में जोड़ के फिर रेशियो बना लेंगे, 10 साल बाद का रेशियो हो जाएगा। हमारा बेसिक रूल्स हो गया। तो आप सीखिए कि रेशियो दे के कभी रेशियो पूछेगा ना तो डायरेक्ट ऐसे हम बना सकते हैं।
आगे आपको ऐसा सवाल सवाल अभी और दिखेगा आपको 3-4 जगह बदल बदल करके देगा आपका। कुछ समझ में आया तो डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं। देखो ये सवाल आप सबको करना है। पिछले वर्ष का मतलब क्या, 1 साल पहले का रेशियो दिया है 4:3 ना, वो अगले वर्ष का मतलब 1 साल बाद का रेशियो दिया। तो बोलो 2 गो समय का रेशियो नहीं दिया है, सवाल बनना चाहिए वैसे बैलेंसिंग से आपका। चलो ई दिया है रेशियो 8 साल पहले का, आई रेशियो कब का दिया, 7 साल बाद का, दोनों का उम्र निकल जाएगा। बनाना वैसे ही है ना। देखो ये सवाल में रेशियो देख कर रेशियो पूछा, इसको तो नहीं बता दे है ना। इसी तरीके से कैसे आप इसको कर पाइएगा, सुनिए। जो 2-4 सवाल और उसको स्किप कर रहे हैं उसको बना के आना है घर से, याद रखिएगा। गंगा सिंह और राजवती देवी नहीं है, राजवती है। गंगा सिंह और राजवती की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है ना। देखिए जी, गंगा है ये और ये राजवती, एक लाइफ पार्टनर है ना। अब प्रेजेंट एज जो है वो 6:7। 8 साल हेलो 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। 8 साल बाद कितना होगा, 8:9 होगा, 8:9 होगा। तो सवाल कहता है कि 12 साल बाद कितना होगा रेशियो। आप बताइए, यहां समय कितना बढ़ा है, 8 साल बढ़ा, तो बोलो रेशियो कितना बढ़ा, 2। देखिए यहां भी 2 यहां भी 2, मतलब पहले से बैलेंस है। नहीं अगर दोनों बराबर नहीं बढ़ता तब वो करना पड़ता। तो 8 साल समय बढ़ रहा है, जैसे रेशियो 2। अच्छा एक बात बताइए, यहां कितना साल बढ़ रहा है, सिर्फ 4 साल बढ़ रहा है। 8 साल बाद 12 साल, सिर्फ 4 साल बढ़ रहा है। तो आप बताइए क्या यहां पर 1 रेशियो बढ़ेगा। अरे 8 साल बढ़ने से 2 रेशियो बढ़ता है, तो 4 साल बढ़ने से, जो कि इसका आधा है, तो इसका आधा 1 रेशियो नहीं बढ़ेगा। 8 साल समय बढ़ने से रेशियो 2 बढ़ रहा है, तो 4 साल समय बढ़ाएंगे तो 2 का आधा 1 बढ़ेगा। तो 1 रेशियो बढ़ा दो, 8 और 1 9 और 9 और 1, आंसर हो गया, नहीं हो गया। तो 2 गो रेशियो देख के तीसरा रेशियो पूछेगा तो उससे भी आसान हमारा ये तरीका होता है। इस चीज को सीखिए, इस पर अभ्यास करिए, बार बार सवाल को लगाइए। कुछ पूछना है किसी को, नहीं बोलिएगा, मत बोलिए। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना और 4 साल बाद, देखो 2 गो समय का रेशियो दिया, आपको निकालना है, हो जाना चाहिए। 2 गो समय का रेशियो दिया है, बनाना है। 2 गो समय का रेशियो दिया है आपको, मैं बताता हूं इसको, है ना। आप टाइम हो गया। देखिए जहां जहां देखो, अगला भी 2 गो समय का रेशियो वाला है, 2 गो समय का रेशियो वाला अगला भी आपका है, 2 गो समय का रेशियो वाला अगला भी आपका है। तो इधर बहुत सारे सवाल आपका इस तरह का होगा जो आपसे बनेगा। हो सकता है 1-2 सवाल 3 सवाल ना बने, तो उसको क्या करना है जानते हैं, इसे घेर लेना है। समझ में आ रहा बात। एक और चीज है, थोड़ा सा 10-15 सेकंड मेरी बात को सुनिए गौर से। इसमें एक बात बताइए, बिहार पुलिस का एग्जाम कितने विद्यार्थियों को देना है, एक बार जरा हाथ खड़ा करिए जो लोग फॉर्म फिलअप किए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं। देखिए आप सब लोग जीके जीएस तो खूब एकदम धारदार तरीके से पढ़ रहे होंगे, है ना। हाँ, तैयारी आपका ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट ही होगा आपका। उसमें देखो गणित का भी सवाल आता है, और कहीं ना कहीं जीके जीएस के फेरा में लोग गणित को भूल जाता है। और सिलेक्शन जो है आपका 1 सवाल 2 सवाल से आपका होता है, 5 गो नहीं, 5 गो से ज्यादा आपको दिखेगा। आप प्रीवियस ईयर थोड़ा उलट करके देखिए, है ना, 7 गो 8 गो 10 गो ऐसे आपको दिखेगा, है ना। तो हम देखिए, आप सारे विद्यार्थियों के लिए जो लोग फॉर्म फिलअप किए हैं, सिर्फ बिहार पुलिस वाले के लिए एक टॉनिक बैच करके हम ला रहे हैं। हाँ, बहुत जो पुराने विद्यार्थी आपके अगर सीनियर होंगे तो उनसे बात करिएगा। टॉनिक बैच हमारा पिछले 6-7 साल से लगातार आता है। इधर कोरोना के बाद जो है ना 1 आध बार आया है, उसके बाद नहीं आया है। जो छोटे छोटे कम मैथ्स के सवाल पूछने वाले जब एग्जाम होता है ना, तो एग्जाम से पहले हम लाते हैं। 2 दिन क्लास चलता है,
5 घंटा सुबह 5 घंटा शाम, अगला दिन 5 घंटा सुबह 5 घंटा शाम, बीच में आपका 20-25 मिनट का रेस्ट भी होता है आपका। समझ आ रहा बात? तो ये 2 क्लास टॉनिक क्लास हम लगा रहे हैं 16 सितंबर को और 17 सितंबर को, शनिचर एतवार पड़ता है। 24 से एग्जाम है, 16 सितंबर और 17 सितंबर को। देखो इसमें लगभग आपका हर चैप्टर से हम 15-15 सवाल के अप्रॉक्स लेंगे, मतलब 15 वो टाइप से ज्यादा नहीं बनता, हर टाइप का एक सवाल जो उसके सिलेबस में जो चैप्टर है उसका आपका है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि एग्जाम देने से पहले एक पूरे गणित जहां से सवाल बन सकता है उसका हम रिवीजन आपको करा के भेजेंगे। और मान के चलिए लगभग 2 दिन के क्लास में 60% क्वेश्चन का पैटर्न 100% मिलेगा, ये हमारा दावा है। 100% का हम दावा नहीं करेंगे। सोचो जरा 2 दिन के क्लास करने से अगर 100% सवाल बन जाए तो फिर ऐसे लोग फिर क्यों पढ़ेगा, है ना। तो एक बार एक इंस्टेंट रिवीजन हम करा देंगे एग्जाम में जाने से पहले, और लगभग 60%, 10 सवाल अगर आएगा तो 6 सवाल वहीं से आएगा, एकदम फिक्स आपका है। 6 गो 7 गो 5 गो 2 गो 3 गो 4 गो काम नहीं कर सकते हैं, है ना। कह दिए, पहले बता दिए। और हमारा ये विचार है कि उसमें जुड़ना एकदम कंपलसरी है इंस्टेंट रिवीजन के लिए। समझ आ रहा बात? बाकी इसके बारे में डिटेल आपको हम आगे बताएंगे, अभी 16-17 में टाइम है। बस कान में डाल दिए कि टॉनिक बैच आ रहा है, ठीक है। बाकी गर्ल्स लोग पहले निकलेगी।